रखे 9वें दिन लगातार कल भारतीय बाजारों में बिकवाली दिखी, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 4,800 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 590 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1760 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2,500 करोड़ की खरीदारी दिखी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 500 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में अच्छी खासी रिकवरी दिन के निचले स्तर से दिखी थी और उसके बाद आज कौन से लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। 23,000 के आसपास बंद होता हुआ निफ्टी नजर आया था कल, आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें? आशीष, गुड मॉर्निंग। कल देखिए काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि कल का पुल बैक आया था, लेकिन कल के पुल बैक में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग इंक्लूड थी, क्योंकि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हल्के हल्के शॉर्ट्स कवर हुए लास्ट में। वो भी उस जगह पर जाके कवर हुए जो कि जिसको हम पैनिक बॉटम्स बोलते हैं, जैसे कि 22,800 का था लेवल और 49,000 के जस्ट नीचे आके बैंक निफ्टी के लेवल्स बनते हैं। तो वहीं पे आके पैनिक बटन फिर से दबा और हल्की हल्की माइल्ड शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर हुई है। कल डैमेज कंट्रोल हुआ है, ना कि ग्रोथ हुई है। तो लेवल्स के हिसाब से कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, भले कल हरे निशान में बंद हुए हो। तो देयर इज अ नो चेंज ऑफ अ लेवल, नो चेंज इन अ स्टांस, नो चेंज इन अ मूड एंड होल ऑफ द मार्केट। उसमें तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ अभी। हाँ, एक थोड़ा सा मैं पॉइंट ये बोल सकता हूँ कि मार्केट ये अटेम्प्ट कर रहा है कि भाई इसके नीचे मैं नहीं जाऊँ। आप इसके नीचे की कैलकुलेशंस मत करो। वो कैलकुलेशंस कौन सी है? 22,800 के नीचे की और 49,000 के बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो ये मार्केट का बहुत अच्छा सिग्नल है, काइंड ऑफ सिग्नल है। दूसरी तीसरी बार मार्केट ने दिया है कि भाई इसके नीचे मैं ना जाऊंगा और ना मैं भी टिकूंगा। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी अभी भी काफी हाई है कि इन लेवल्स को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, बट स्टिल मार्केट का जो एक फाइटिंग स्पिरिट जिसको हम कह सकते हैं ना, वो काफी अच्छी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे को लग रहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट पड़ाव के तौर पर हमेशा कन्वर्जन के तौर पर माना भी जाएगा। अब आ जाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, जहां पर यही पैनिक लोज है वही आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, क्योंकि आप कल 23,000 स्पॉट में थोड़ा बच गए। फ्यूचर स्पॉट ऊपर आ गया था और थोड़ा प्रीमियम्स भी कल बढ़े हैं, हल्के हल्के प्रीमियम्स डबल हुए हैं एक्चुअली, मैं बोलूंगा। तो कन्विक्शन तो कल आया है मार्केट के अंदर वापस हल्का सा, बट एफआईज की होल्डिंग में कोई चेंजेस ना होना फिर से ये पॉइंट दर्शाता है कि वो कन्विक्शन किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि बिना एफआईज के आपके कन्विक्शन की कोई मतलब नहीं है। तो दूसरा, आपको अभी भी अपने 3 स्टांस को चेंज नहीं करना। फर्स्ट स्टांस, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। बहुत जल्दी से मार्केट में उतरना नहीं है और बहुत जल्दी से मार्केट से बाहर नहीं जाना है, तो ये पॉइंट रखना है। दूसरा, एकोमुलेशन का स्टांस रखिए। जब भी डिप मिले टिल 22,800 टिल 49,000 तक, छोटे मोटे जब भी आपको डिप मिले हल्की हल्की पोजीशंस को प्लस कर लीजिएगा। और जिन्होंने कल किया है उनको कल में रिवॉर्ड मिला है। कल जिन्होंने 22,800 के आसपास और करीब 49,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी प्लस किया तो उनको कल में रिवॉर्ड मिल गया। तो ये चीज आपको भी अपना करना है, एकोमुलेशन का स्टांस को ध्यान में रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात की लेवल्स के हिसाब से 22,800 आपका सपोर्ट एरिया है। 23,200 से आपका रेजिस्टेंस शुरू है। 23,350 का रेजिस्टेंस है, 450 का रेजिस्टेंस है। ये कुछ एक रेजिस्टेंस के लेवल्स है। ट्रिगर मार्केट में भी कुछ है नहीं। 2 शेयर एफ&ओ बैन में है। एक तो मनापुरम वापस आ गया बैन में और दीपक नाइट्रेट तो ऑलरेडी बैन में था ही था। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार थोड़ा सा ओवर सोल्ड है अभी भी, तो पुल बैक के चांसेस हमेशा बनेंगे। आपको अपने लेवल्स में ना ही एवरेज करनी है, ना ही कोई खरीदारी करनी है। हाँ, डिप मिल जाए किसी तरह का तब आप खरीदारी कीजिएगा, अदरवाइज सामने खड़े होकर मार्केट के अंदर कोई खरीदारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जो है पहले उसी को संभालो, नया लेने की कोई खास जरूरत अभी है नहीं। तो और इसके अलावा कुछ मेजर चेंजेस डाटा में है नहीं, बिल्कुल सपाट कर मार्केट रहा। हल्की सी शॉर्ट कवरिंग आई है। आज के सेशन में देखो कोई बहुत बड़ा एग्रेशन दिखता नहीं है, एक रेंज में मार्केट रहने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं। ठीक है, तो रेंज में बाजार रहने की उम्मीद। आज के सत्र में 2 स्टॉक्स एफ&ओ बैन में रहेंगे, जैसे अभी डिम्पी ने बताया। मन्नपुरम फाइनेंस को फिर एक बार ऐड किया गया है और दीपक नाइट्राइट जिसे कल ऐड किया गया था वो आज भी एफ&ओ बैन में रहेगा। डिम्पी, शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट देवांग शाह भी जुड़ चुके हैं। देवांग, शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताएं, आपकी रणनीति आज क्या होगी?
वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो डेफिनेटली निफ्टी एक सपोर्ट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट पे है और हमने देखा काफी बार यही लेवल्स से सपोर्ट दिया है 22,750 22,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जहां तक बात करें रेजिस्टेंस के फर्स्ट रेजिस्टेंस है 23,150 इफ इट्स ब्रेक तो 23,200 तक के भी लेवल 22,250 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेडर्स को सजेशन रहेगा कि ओवर पोजीशन ना ले, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से यहाँ पे ट्रेड करें मार्केट में। तो यहाँ बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी हमने देखा है कंपेयर करें निफ्टी से तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा बेटर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें 48,700 सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए एंड 49,800 रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में भी रखनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखे डेली चार्ट पे स्टॉक एक अच्छा एक पैटर्न बनाए और हाइट ऑफ हाई स्ट्रक्चर में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बजाज फिनसर्व यहाँ से खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस रखना है 1847, टारगेट है 1929। 1847 के स्टॉप लॉस के साथ 1929 के टारगेट के लिए बजाज फिनसर्व पर खरीदारी की राय देवांग ने दी है। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करेंगे, फिर एक बार यहाँ पर तेजी दिखी है। $2,900 पर आउंस के आसपास सोना कारोबार करता हुआ। सोने और चांदी पर आपकी क्या रणनीति होगी? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए कल यूएस हॉलीडे था और हमने प्राइजेस को एक म्यूटेड मूव कराता हुआ देखा। अभी ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस एक टेरिटरी में ही घूमेंगे और यहाँ पे बोथ साइड के मूवमेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिलने चाहिए। सोना स्पेसिफिक बात करें तो हमने 2945 के आसपास कॉमेक्स स्पॉट के अंदर एक हाई बनता हुआ देखा और वहां से सोने ने एक डीप करेक्शन लिया विच इज अराउंड 2870 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक ब्रॉडर रेंज ये यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। और ये जो दायरा है वो एमसीएक्स में 84,000 से लेकर 86,000 की रेंज में देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि अगर कोई करेक्शन आता है यहाँ पर तो आप डिप पे बाय कर सकते हैं। मीनवाइल आप इसके अंदर ट्रेड अवॉइड करें, अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं अराउंड 84,100 के आसपास आता है तो आप बाइंग यहाँ पे बना सकते हैं। वहीं 86,000 के आसपास आता है तो वहाँ पर कोई बाइंग है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो रेंज बाउंड टेरिटरी में लग रहा है गोल्ड। वहीं सिल्वर की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा ऊपरी लेवल से प्रेशर देखने को मिलना चाहिए और ट्रेडिंग स्पेसिफिक काम के लिए 96,300 से 400 की रेंज में एक बार सिल्वर को बेच के काम कर सकते हैं। 96,825 का इसमें एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली लगता है कि एक दो सत्र में भाव हमको 94,000 तक देखने को मिल सकते हैं। नजरिया सोने और चांदी पर, लेकिन इस बीच कच्चे तेल की बात करें तो $75 पर बैरल के आसपास ग्लोबल मार्केट में फिसलता हुआ। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं, अमेरिका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, इसी के साथ पीस टॉक्स चल रहे हैं जिसके चलते सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन टेक्निकल्स पर देखें तो कौन से लेवल्स पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर नजर रखनी चाहिए? देखिए कल हल्का से एक सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ एक पाइपलाइन के अंदर, जिसके कारण हमने ऑफ मार्केट यूएस मार्केट बंद होने के बाद भी एक यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकवरी देखा प्राइजेस के अंदर। बट मुझे लगता है कि एमसीएक्स में 6235 एक इम्पोर्टेंट बैरियर है जिसके ऊपर चलने पे ही क्रूड के अंदर हम फर्दर पुल बैक्स देखेंगे। अंटिल यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि लाइक क्रूड में भी आप सेल करके काम करें। इसको आप 6585 के नीचे 6185 के नीचे जाते हैं प्राइजेस तो यहाँ पर 6235 का स्टॉप लॉस प्लेस करके सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि भाव 5980 से लेकर 5740 तक भी देखने को मिल सकते हैं। मींस ओवरऑल जब तक 6235 के नीचे बाजार यहाँ पे बंद है तो यहाँ पर सेल ऑन राइज करना चाहिए। वहीं नेचुरल गैस में भी आप एक बार बिकवाली का ही ट्रेड ले सकते हैं। 314 से 16 के रेंज में आता है तो आप यहाँ पे सेल करके काम करें। 318 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसके भाव मुझे 300-301 के अराउंड आते लगते हैं। ठीक है, तो कच्चे तेल पर बिकवाली की राय दी है, लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कॉपर का जो स्ट्रक्चर है रेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स मुझे लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग है और हम यहाँ नीचे से करेक्शंस पे वापस से पुल बैक देखेंगे और मुझे लगता है कि नियर लाइफ टाइम हाई के आसपास एमसीएक्स में भाव
आने वाले सत्रों में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे लगता है कि छोटे रिस्क से यहाँ पे ट्रेड देख सकते हैं। 863-64 के रेंज में आता है कॉपर, तो आप बाय करें। 860 के अराउंड यहाँ पे एसएल प्लेस करें। ग्रेजुअली 880-81 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं जिंक में भी आप 267 के अराउंड बाय कर सकते हैं। 265.75 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली इसमें भी भाव 272 से लेकर 277 तक की रेंज में मुझे लगता है। जी, कॉपर पर खरीदारी की राय और इसी के साथ जिंक पर भी खरीदारी की राय दी है इंडस्ट्रियल मेटल सेगमेंट से। अखिलेश जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।